ये चीज ना जो आपने अभी बोली है काफी रिलेटेबल भी है। जैसे मेरे ना काफी दोस्तों की अभी शादी हुई है पिछले 2-3 साल में। तो काफी बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ, होता क्या है कि लड़कियां जैसे आपने बताया बहुत ज्यादा जबान से चलती हैं। तो कोई आके एक प्रॉब्लम बताने लगेंगी कि आज ऐसे हुआ। अब मेल्स के साथ क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्ट्रेट मुद्दे पर आओ सीधा। मुद्दे पे आओ। अब वाइफ ने या गर्लफ्रेंड ने आके प्रॉब्लम बताई कि आज ऐसा 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 हुआ, अब उसका क्या दिमाग तुरंत काम करेगा, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अब वो सॉल्यूशन देगा। अब मैंने ये लाइव देखा है कि उसने सॉल्यूशन दिया और वाइफ गुस्से में चली गई। और इसको मैंने बाद में रिलेट उस चीज से किया कि इंस्टाग्राम पे ना ऐसी बहुत सारी रील्स चल रही हैं जिनमें आजकल ये बोला जाता है कि मैं अपने पार्टनर के पास गई हूं तो मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम मुझे सॉल्यूशन दो, मुझे ये चाहिए तुम मुझे सुनो। तो मुझे समझ ही नहीं आता इस चीज में। अब लड़के ना कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सुनना ही है सिर्फ या सॉल्यूशन देना है, क्योंकि हमारी तो जो मतलब एक बोलते हैं ना ट्यूनिंग सेट है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। यार आदमियों का जो ब्रेन वायरिंग होता है ना, हाँ। वो ये बोलता है दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ सोल्यूशन। हम्म। ये चाहिए, ये मिलेगा। हम्म। टक 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 टक, वो स्ट्रेट चलते हैं सीधा। बिल्कुल। औरतों की जो दिमाग की वायरिंग है ना, वो बहुत उलझी हुई है। काफी वायर्स तो अनप्लग्ड है, मैं तो बोलती हूँ सीधा। उनको मतलब लड़कियों को नहीं समझ, लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें सुना जाए, लेकिन ये नहीं चाहती कि उन्हें समझाया जाए। वो चाहती हैं कि उन्हें समझा जाए, लेकिन ये नहीं चाहती कि वो इंसान आके अपनी बात रख दे। कंफ्यूज रहती हैं वो। आपको बताना है कि आज ये हुआ, ये हुआ, ये कहानी थी, वो कहानी थी, ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, आपको सब बताना है। मोटिव क्या है, मुद्दा क्या है? अगर आप कोई चीज सर्टन वे में फील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी भी आदत है, मैं भी लड़की हूं, मैं बताती हूँ आदि को कि आज इसका फोन आया, वो ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था। आदि इज लाइक ठीक है, छोड़ दो, रहने दो, मत करो। अगर बुरा लग रहा तो मत करो। उन्होंने तुरंत सोल्यूशन दिया। आदमी तुरंत सोल्यूशन देगा। अब मैं क्या बोलूँ कि यार तुमने मुझे सोल्यूशन क्यों दिया, तुमने मेरी बात, उसको कहानी थोड़ी सुननी है। मेरे इनर माइंड को सोल्यूशन चाहिए ना, कि अगर मेरे को कोई चीज परेशान कर रही है, किसी ने मुझसे कुछ सर्टेन वे में कोई बात बोल दी है, तो मुझे सिर्फ उसने क्या बोला उस पर वर्क नहीं करना है, उस बात को लेके घुमाना नहीं है अपने दिमाग में। उसने जो बोल दिया उसको कैसे लेना है वो आदमी बताता है। औरतों का दिमाग बड़ा चलता है कि सत्संग में ये बात हुई, लड़कियां ये चुगली कर रही हैं, गॉसिप ये चल रहा है, बहुत सारी बातें। उनका दिमाग चलता है सिर्फ किसने क्या कह दिया, किसने क्या पहन लिया, किसने क्या कर दिया। हम्म। और आदमियों का दिमाग चलता है कि ठीक है, अगर उसने ये कहा है तो उससे दूर हो जाओ। उसने ये कहा है तो हो सकता है मोटिव ये हो कि तुम्हें परेशान ना करना चाहता हो, तुम्हें समझाना चाहता हो। उसके शायद जबान रूड हो सकती है, लेकिन उसका इंटेंट बुरा नहीं होगा। वो आपको समझाएगा, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म देख रहा है ना। वरना आप बार बार लेके एक ही कहानी को लेके आओगे, रिपीट करोगे, वो सीधा बोलेगा ना अच्छा इसको हटाओ, आगे बढ़ो। काफी रिश्ते आज के दिन एक थर्ड पर्सन की वजह से खराब हो रहे हैं, है ना। चाहे वो रिश्ता रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे वो शादी के बाद हो। तो रियलिटी में क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? क्योंकि नहीं, काफी बार ना, नहीं। नहीं। ओके, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि ये बोला जाता है कि ये मेरा जस्ट फ्रेंड है ना, कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। या फिर इसी का एक दूसरा वर्जन आता है कि मैं अपने एक्स से सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं हमारे बीच में, वो फीलिंग्स ओवर हो चुकी हैं, इट जस्ट लाइक ही इज अ गुड पर्सन, तो आई एम जस्ट मेंटेनिंग ए हेल्दी रिलेशन। हम्म। ये सही है या गलत है? गलत है, पूरा गलत। आपको क्या आप किसी इंसान के साथ प्यार करते हो, फिर आपको तीसरे इंसान की जरूरत क्या है? दोस्ती एक हद में होती है कार्तिक, दोस्ती की एक सीमा होती है। आप अगर किस तरीके से वॉशरूम यूज कर रहे हो, किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ बिस्तर पे जा रहे हो, किस तरीके से आप कपड़े पहन रहे हो, अगर वो सारी चीजें तीसरे पार्टनर के साथ डिस्कस हो रही है ना, दोस्तों के साथ डिस्कस हो रही है, चाहे वो लड़की दोस्त हो चाहे वो लड़का दोस्त हो, वो गलत है। बिकॉज आप अपने रिलेशनशिप खोल के रख रहे हो ना। आप एक रिश्ते में हो तो वो प्राइवेसी डिमांड करती है और डिजर्व करती है। आप क्यों बता रहे हो कि उस इंसान ने आपसे क्या कहा, आपके पार्टनर ने? आपको कोई चीज बहुत बुरी लगे तो अपने पार्टनर से जाके बात करो। अगर एक लड़के ने आपसे कोई बात बोल दी है, कोई बहुत रूडली बिहेव कर लिया है, तो उसी से जाके बोलो कि मेरे को ये बात बुरी लगी है, आज से ऐसे मत बात करना मुझसे, या फिर मुझे हर्ट हुआ है, प्लीज अगली बार इस टोन में मत बात करना, बिकॉज मैं डिसरिस्पेक्टेड फील कर रही थी।
उस इंसान को जाके बोलोगे जिसने वो करा है, तो वो उस पर काम करेगा, वो उसको सॉल्व करेगा। दूसरे इंसान के पास जाओगी सोल्यूशन के लिए, तो सोल्यूशन नहीं होगा, मैनिपुलेशन होगा। बिकॉज दोस्त क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ में, वो ऐसे नहीं कर सकता, वो होता कौन है तेरे साथ ऐसे बोलने वाला, उसकी हिम्मत कैसे हुई। दिस इज द मैनिपुलेशन ना। वन साइड ऑफ स्टोरी सुन के वो कुछ ना कुछ। जब तुमने प्यार किसी और से पूछ के नहीं किया, तो अपने रिश्ते में किसी और की सलाह की जरूरत क्या है तुमको। और ये जो जस्ट फ्रेंड वाला बात होता है ना, मैंने इसीलिए एक दोस्ती की सीमा की बात कही है। एक हद होती है, दोस्ती की हमेशा एक हद होती है। अगर लड़की अपने एक्स से बात कर रही है या किसी फ्रेंड से बात कर रही है, मैं शादीशुदा हूं, मुझे पता है आदमी क्या सोचता है। एक आदमी को एक औरत से ज्यादा पता है कि दूसरा आदमी क्या सोचता है। एक लड़के को पता होता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड का कोई दोस्त है, मेल कलीग है, फ्रेंड है, एनीवन, वो उसको किस नजर से देख रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बिकॉज एट द एंड है तो वो भी लड़का ही ना, बॉडी फंक्शन तो सेम ही काम कर रही है। तो बॉयफ्रेंड क्या करेगा, लड़की को सुझाव देगा कि उससे दूर रहो, मुझे उसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे हैं। बट लड़की क्या बोलेगी, तुम मेरे कैरेक्टर पे बात उठा रहे हो, तुम मेरी दोस्ती पे सवाल उठा रहे हो, तुम होते कौन हो, मेरे लिए तो वो दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम वो चीज नहीं देख पा रही हो जो तुम्हारा पार्टनर देख रहा है। और अगर वो तुमको आगाह कर रहा है कि वो जो इंसान है तुम्हारे लिए गलत सोच रखता है या कभी कुछ गलत हो सकता है, तुम्हारा हक ये बनता है, तुम्हारा फर्ज ये बनता है एज अ राइट पार्टनर कि तुम ये बोलो कि अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो मैंने ना नोटिस की हो, तुमने नोटिस की हो, बैकग्राउंड स्टोरी में नोटिस की हो, मैं ध्यान रखूंगी। एकदम से कट ऑफ नहीं करती हूँ, तो थोड़ा डिस्टेंस बना सकती हूँ, मैं देखती हूँ। आपको क्यों खाई में गिरकर ही जानना है कि दर्द कैसा होता है? आप पहले भी तो थोड़ा सा पीछे हट सकते हो ना। आपको सीनरी पसंद आ रही है, आपको नज़ारे पसंद आ रहे हैं, लेकिन आपको नज़ारे देखने के लिए एकदम ही टिप पॉइंट पे जाके देखना है कि ओहो हो झरना कैसा दिख रहा है, खाई कैसे दिख रही है, तो गिरोगे ना।